क्या नाम है आपका? रामनिवास सुमन। तो देखो दोस्तों कि रामनिवास सुमन जी यहाँ पे किशनगंज पंचायत में वार्ड मेंबर के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान सरकार में। और अभी ललित जी मीणा का 1 साल सरकार का पूरा हो चुका है। हम इनसे पूछते हैं कि इनकी पंचायत में कितना विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। क्या नाम है आपका? सॉरी, कितना विकास हुआ है 1 साल में सरकार में? अभी तो यहाँ तो ज़्यादा तो नहीं हो मगर विकास ठीक है। अभी यहाँ पर खेल मैदान की कमी है तो विधायक साहब जी से निवेदन है कि वो खेल मैदान के लिए यहाँ पर जगह अवेलेबल करवाए, क्योंकि सभी टीमें हैं। आज ही फाइनल हुआ था यहाँ पर क्रिकेट टीम का, तो खेल मैदान की एक तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है ऐसे। अभी तो 1 साल ही हुआ है। वार्ड में क्या समस्या है? हमारे वार्ड में तो ऐसे ठीक है, लमसम ठीक है, मगर आंगनबाड़ी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक साफ सफाई भी है, रोड की व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है। तो अच्छा, निर्मला सौर्य जी के हार जाने का कारण क्या रहा, सबसे बड़ा कारण ये रहा उनका कि वो जैसे ही विधायक हुए तो विधायक के बाद में जनसंपर्क में नहीं आ पाए और संपर्क वोटरों से दूर रहा, तो उनका भी थोड़ा प्रभाव पड़ा ही है। ये बताइए कि ललित जी मीणा भी पिछली बार हार गए थे, तो उनका सबसे बड़ा कारण क्या रहा था हार जाने का कारण? अब ये तो देखो जनता है, जनता तो जैसा भी जो अच्छा करेगा, कार्य करेगा, तो उसके लिए जनता खड़ी है, ऐसी बात। खनन चल रहा है अभी, तो खनन के बारे में क्या कहते हैं आप? लगता है आपको खनन का हो रहा है इधर? हाँ, खनन का है, खनन पे रोक लगाना चाहिए भाई। जिस मुद्दे से वो आए हैं तो उनको खनन पे बिल्कुल रोक लगाना चाहिए भाई। खनन का बहुत ज़्यादा ही बजरी का है, सारा है। और अच्छा, आप ये लास्ट चुनाव है आपका सरपंच का, चूंकि अभी निकलने वाला है, नया चुनाव आएगा सरपंच का, बिल्कुल। तो ये बताइए अगर सरपंच के रूप में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा तो आप क्या डेवलपमेंट करना चाहेंगे? बच्चों के सामने बताइए ये चीज़ें। इधर आ जाइए, आप सारे सबको दिखाइए, आप सभी आ जाओ 1 मिनट। भाई आप इनके लिए क्या करना चाहेंगे? सभी खिलाड़ियों के लिए मेरा तो एक निवेदन है, गांव के लिए एक स्टेडियम बने। और मेरा जहाँ तक अगर ऊपर वाले चारुजी नाथ जी का अगर आशीर्वाद रहा तो मैं एक खेल के लिए जरूर प्रस्ताव करूँगा और कोशिश करूँगा। एक गांव में एक गौशाला है तो उसकी भी ज़्यादा समस्या है, तो गौशाला और एक खेल का मैदान सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी। दोस्तों हम इसी क्रम में आगे भी बात करते हैं, कुछ हमारे खिलाड़ी सोचते हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। तो मनीष, ये बताइए क्या ये जो बोल रहे हैं वार्ड मेंबर जी आपके कि भाई खेल मैदान की कमी है, अगर सही बात है तो आप क्या चाहते हैं कि वार्ड मेंबर सर एमएलए साहब यहाँ पे आए और ये बात को देखें आप? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ के लिए तो हमने भी बहुत पुरजोर कोशिश की है पहले भी कि इस खेल मैदान की क्या छोटा पड़ता है। अपने बरसात में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घास हो जाती है, इसमें हमें कम से कम 1 महीना हो गया इस ग्राउंड पे लगते हुए। अपने हाथों से सफाई करी, मशीन चलाई, बहुत कुछ कार्य किया हमने 1 महीने से। कोई ध्यान नहीं देते, हमने खुद के स्तर पर ये सब कार्य किया है, जबकि इतना बड़ा प्रशासन ने। मेरा नाम तरुण है। तो तरुण जी, ये बताइए क्या आप चाहते हैं कि बच्चे, युवा पीढ़ी जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं उनके लिए खेल मैदान की कमी पड़ रही है, तो आप ललित जी मीणा को कहना चाहते हैं ये चीज़? ललित जी के साथ साथ जो भी गांव के जितने बमासा है उनको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे और डिस्ट्रिक्ट के और गांव हैं, वहाँ के जो लोग बमासा होते हैं वो सब सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास भी यहाँ गाँव में बहुत बड़े बड़े बमासा है, उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ताकि गाँव के अंदर खेल का स्तर बढ़े। क्योंकि यहाँ पे खिलाड़ी भी अच्छे हैं लेकिन वो आगे जा नहीं पाते क्योंकि ग्राउंड बड़ा नहीं है यहाँ पर। और ग्राउंड है तो यहाँ पर कोई ना बमासा की सुविधा मिलती है, ना कोई एमएलए से मिलती है, हमें किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिलती है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा विधायक आपको अभी तक प्रिफर करते हो उस चीज़ को कि भाई सबसे बड़ा चीज़ है, सामाजिक व्यवहार सबसे ज़्यादा किसका अच्छा है? जब वोट मांगने आते हैं तभी वो सारे वादे करते हैं, वोट उसके बाद में जीतने के बाद में कोई वादे नहीं करते, सब भूल जाते हैं। तो हमारा तो यही है कि जो भी विधायक बने, नया विधायक बनना चाहिए, जिसका एक तो यहाँ पर क्या सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी विधायक बनता है तो गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे में कि यहाँ पर क्या है, गांव के अंदर जो मेन जो बिल्कुल नीचे स्तर से आदमी है उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता। बड़े बड़े लोगों से संपर्क में रहते हैं वहाँ के विधायक। तो हमारा तो ये है कि जो बेचारे जो नीचे के जो स्तर के तब्बर के जो लोग हैं, गरीब हैं, उनका भी वो सपोर्ट करें। और हमारे गाँव के अंदर अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हें आगे मौका नहीं मिल पाता। तो मेरा तो यही है आपके न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा हूँ लास्ट बार कि आप ललित जी को ये एक बात बताइए कि भाई आप क्या चाहते हैं, 2 बातें बता दीजिए। बस ललित जी से हम यही चाहते हैं दिखाऊंगा। हाँ, मैं बस ललित जी से हम यही चाहते हैं कि गांव के अंदर जो हमारे जो खेल की है, लाइटों की भी है, जैसे हम बड़ी बड़ी और गांव में देखते हैं छोटी छोटी ग्राम पंचायतों के अंदर लाइटें लग रही हैं, लेकिन ये तहसील होने के बावजूद भी, जो तो 12 डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी तहसील है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लाइटें नहीं है, यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। तो बस ललित जी से यही है कि थोड़ा सा गाँव के बारे में सोचे, किशनगंज के बारे में सोचे, क्योंकि किशनगंज से काफ़ी गाँव जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ी तहसील है ये। और मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो शहरिया रहते हैं वो इसी क्षेत्र के अंदर रहते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर गांव का विकास करने का जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या जितने बड़े बड़े भमासा लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो आकर यहाँ पर काम करना चाहिए। अच्छा,
चूंकि हमारा न्यूज सर्वे का काम नहीं करता, लेकिन हम एक पंचायत के माध्यम से सभी चारों विधायकों को दिखाएंगे चीज़ कि भाई हमने एक एक पर्टिकुलर पर्सन का 1 to 1 सर्वे किया है। तो ऐसा एमएलए साहब को या हर जो जनप्रतिनिधि उसको आना चाहिए इस तरह सर्वे करना कि भाई क्या विकास हुआ है, क्या हम चाहते हैं आपके लिए, क्या कर सकते हैं, सबसे पूछना चाहिए जनप्रतिनिधि। बिल्कुल बिल्कुल सबसे पूछना चाहिए। देखो मेन बात मैं आपसे बार बार एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा जितने भी जो नीचे तबतर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बारे में सर्वे लो, उनसे पूछो। बड़े लोगों से क्या पूछोगे? बड़े लोगों के पास सब चीज़ों की सुविधा होती है, गरीबों के पास सुविधा थोड़ी होती है। गरीब हमारे लिए तो मांग नहीं रहे, हम लोग सभी के लिए मांग रहे, पूरे गाँव के लिए मांग रहे कि यहाँ पर खेल ग्राउंड की, लाइटें की, सारा गाँव को अच्छा लगेगा। और इतनी बड़ी तहसील होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई समाधान नहीं मिलता हमें। कोई यहाँ पर सरपंच भी बहुत सारे आए, यहाँ पर हर 5 साल के अंदर कभी बीजेपी जीतती है, कभी कांग्रेस जीतती है, दोनों ही वादे करते हैं, लेकिन वादा पूरा कहाँ करते कोई भी यहाँ पर आके, सब भूल जाते हैं जीतने के बाद। तो दोस्तों ये थे तरुण जी, वेल स्पोकन पर्सन थे ये, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। चूंकि हम हर पब्लिक से बात कर रहे हैं 1 to 1, और इसके बाद हम अगले वार्ड मेंबर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। 8 बाजार चलो करो। तो एम्बुलेंस आने के लिए जगह नहीं मिलती। क्या नाम है आपका, एक मिनट बोल दो आप। मेरा नाम ऐश्वर्य राठौर। ऐश्वर्य जी ये बताइए, नाम तो बहुत बढ़िया आपका। ऐश्वर्य जी बताइए कि क्या आप चाहते हैं ललित मीणा जी से 4 साल में? ललित जी से हम तो यही चाहते हैं कि गांव का विकास हो। ये पूरा एक उपखंड स्तर है। यहाँ पे जैसे तरुण भैया ने बताया कि लाइट होना चाहिए, रोड लाइट नहीं है, पार्क नहीं है, या फिर खेल ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे किशनगंज के अंदर लोग स्वयं खुद जागरूक होकर खुद ही, जैसे ये इधर इन्होंने ये वॉलीबॉल का ग्राउंड बना रखा है, ये बच्चे क्रिकेट के लिए खुद के हिसाब से करते हैं। तो सरकार की तरफ से या विधायक जी की तरफ से भी इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। पिछले 10 साल से ये गौरव पथ बना है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं है। राजस्थान में हम भी जाते हैं, हमारे आगे वाली पंचायत है रानी बड़ौद, वहाँ पे भी गौरव पथ बना है, तो वहाँ तो इंटरलॉकिंग हो रही है। यहाँ की इंटरलॉकिंग गायब है। पिछला 5 साल ललित जी का निकल गया और अभी भी 1 साल निकल गया। अभी जो नया जो रोड बना है, इस रोड पे भी ये 2.5 मीटर इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, 6.5 फीट। इसके बाद रोड से नाली को मिला रहे हैं, तो वो इंटरलॉकिंग तो 6 फीट ही है, उसकी 14 फीट जगह है, तो उसका पानी रोड का कहाँ जाएगा? ये तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे हाट बाज़ार लगने की सुविधा नहीं है, जगह नहीं है। हाट बाज़ार लगता है अस्पताल रोड पे, संडे के दिन एम्बुलेंस आती है या कोई वाहन आता है तो परेशानी उठानी पड़ती है, व्यापारियों को भी उठानी पड़ती है, प्लस अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनको भी उठानी पड़ती है। अच्छा, ग्रामीण बता रहे थे कि बस का आवागमन नहीं इधर से रोड पे। बसों के लिए काफ़ी बार रोड भी जाम कर दिया, 12 डिपो को भी बोल दिया 12 डिपो वालों ने भी ऑर्डर निकाल दिया, उसके बाद भी बस वाले अंदर नहीं लाते। उसकी एक समस्या है कि इंटरलॉकिंग हो तो थोड़ा रोड चौड़ा हो, और रोड चौड़ा हो तो बसें भी खड़ी हो जाए या निकल जाए। पर कुछ व्यापारी भी हैं तो वो लोग भी रोड सामान पे रखते हैं, तो बसें अंदर भी नहीं आती, इस वजह से वो कह के टाल देते हैं। किससे क्या कहे, किससे क्या नहीं कहे। या तो क्या है, सब 4 दिन सही चलते हैं, उसके बाद वह सब वैसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा हूँ मैं आज कि अगर कल इलेक्शन वापस हो जाए, कि कल इलेक्शन है वापस, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको इस जगह? ये एक तरीके से बीजेपी का गढ़ है किशनगंज। यहाँ पे 70% लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पर फिर भी सीट चेंज होती है। सीट चेंज होती है, नाराज होकर लोग सीट चेंज करते हैं, नाराज होकर वापस भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। पर चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, विधायक एक बार चुनाव जीतने के बाद बस राम राम ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी इलाका है, यानी कि सहरिया जो जनजाति है, सहरिया जनजाति इंडिया में एक 1 MP है। यहाँ पर 80,000 उनके लगभग वोट हैं। तो अगर वही वोट वापस और उनके साथ कुछ दलित वोट आ जाए तो निर्मला जी निकल जाती है आराम से। उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण रहा कि वो निर्मला जी को हार नहीं पड़ा यहाँ पर? पिछले 5 सालों में निर्मला जी ने कोई कार्य ही नहीं कराया यहाँ किशनगंज। उनके जो भी काम होते हैं वो शाहबाद में पर्टिकुलर उन्होंने एक जगह चुन रखी है, या वो यहाँ पे, जबकि ये उपखंड स्तर है। यहाँ पे बालिकाओं के लिए भी छात्रावास होना चाहिए, बच्चों के लिए भी होना चाहिए। नगर पालिका बनने की डिमांड चल रही है, होना चाहिए। नगर पालिका बननी चाहिए, एक उपखंड स्तर है तो बनना चाहिए, हमारा तो मानना ही है। क्योंकि आप देखोगे कि 2 पंचायतें, मतलब 500 मीटर के दायरे में, मतलब जो पंचायत 3 किलोमीटर के दायरे में हुआ करती थी 2 पंचायतें, आज वो दोनों पंचायतें मिला के एक हो गई है, रानी बड़ौद और किशनगंज। तो इतनी तो जनसंख्या होगी कि नगर पालिका बनने के
उसका जो एक पोर्टफोलियो होता है या जो भी सरकार के नॉर्म्स होते हैं नगर पालिका बनने के, वो बननी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि सुरक्षा के मामले में बहुत अभी कस्बा बंद भी हुआ है आपका कि चोरी हुई है, क्या चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन सख्त रवैया नहीं अपना रहा है या दबाव नहीं पड़ रहा शासन का? प्रशासन का दबाव भी है पर चोरियां होती है। अब वो अभी तक 10 दिन हो गए पर उस चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ। व्यापारियों ने बंद भी रखा है, चेतावनी भी दी है, कल 5 दिन होने वाले हैं उस चेतावनी के भी, अभी तक भी उस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है, व्यापार संघ क्या करता है, क्या निर्णय लेता है आगे जो भी है। तो ये तो दोस्तों ऐश्वर्या जी और तरुण जी, ये आदमी ने इन्होंने बताया हमें कि ये समस्या अगर मैं चाहता हूँ कि ललित जी मेरी बात आप में जाएगी ऐसे, तो आप इस वीडियो को देखिए। मैं इनके सामने बात कर रहा हूँ कि आप एक बार इनसे खुद आके मिलिए कि ये खेल ग्राउंड के माध्यम से आपको कितने वोटर हैं यहाँ पर, कि आप चाहे ललित जी हो चाहे निर्मला जी हो, अगर आप चूँकि पब्लिक्स में जनता में जाके बात नहीं करेंगे तब तक आपका आगे वाला फ्यूचर जो ब्राइट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।